चलो बेटे, आप आज हम क्या करेंगे शुरू, नया टॉपिक, सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 में हम आज देखेंगे एंडेंजर्ड एनिमल्स ऑफ जे एंड के। ये एंडेंजर्ड क्या होता है? पहले ये नया लफ्ज है एंडेंजर्ड। इसका मतलब है बेटा, endangered animals are those species that are at risk are becoming extinct, meaning they may disappear forever or if not protected। देखो बेटा, इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि endangered animals वो एनिमल्स है जो खतरे में है, रिस्क जो खतरे में है और वो खत्म होने वाले हैं, वो खत्म होने के आधार पर है, यानी वो खत्म होने वाले हैं, तैयारी है उनकी खत्म होने पर। मीनिंग यानी मतलब है इसका, दे में डिसअपियर फॉरएवर इफ नॉट प्रोटेक्टेड, यानी वो हमसे गायब हो जाएंगे हमेशा के लिए अगर हम इनको क्या करें, प्रोटेक्ट न करें, अगर हम इनको बचाएंगे नहीं, ये मर जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, फिर इनका नाम निशान नहीं रहे, उनको बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। बताइए समझ क्या बोलते हैं? अब अगर कोई आपको बेटा बताएगा एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या है, आप क्या बताओगे? Those animals whose life are at risk, whose life are at risk, वो एनिमल्स जिनकी जान खतरे में है, अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वो दुनिया से गायब हो जाएं, वो दुनिया से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएं, यानी हम फिर उनको देखेंगे भी नहीं। These animals are in danger because of the following reasons। ये एनिमल्स अब खतरे में क्यों है? ये एनिमल्स अब खतरे में क्यों है? Because of the following reason, क्योंकि नीचे दिए कुछ रीजंस है, कुछ वजह है जिनसे ये खतरे में है। नंबर 1, हंटिंग, यानी इनको शिकारी मारते हैं, इनका शिकार किया जाता। लॉस ऑफ हैबिटेट, या उनके घर खत्म किए जाते, डिफॉरेस्टेशन की जाती, जंगलात का कटाव किया जाता जहाँ ये रहते हैं। जब वो जमीन नंगी हो गई तो ये वहाँ रह नहीं सकेंगे और शिकारी उनके पीछे पड़े, उनको शिकारी भी मारते हैं। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज या माहौल की चेंज होती है। पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन, या माहौल गंदा होता है, गंदगी उड़ती है या डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, ये वजह है इनको, इन वजहों से इनकी जिंदगी के रिस्क पर है। फिर है एंडेंजर्ड एनिमल्स इन जे एंड के। अब जो खतरे में कुछ जानवर है जम्मू कश्मीर में, वो कौन कौन है? एक का नाम है हांगुल, क्या है? हांगुल, आल्सो नोन एज रेड डियर, उसको लाल बकरी, जंगली बकरी भी बोलते हैं, रेड डियर भी बोलते हैं। ये कहाँ है? फाउंड इन दाशीगाम नेशनल पार्क। ये कहाँ है? दाशीगाम नेशनल पार्क में इसको देखा गया है, वहाँ ये मौजूद है। ये भी रिस्क में, ये भी रिस्क में। इट हैज ब्यूटीफुल antlers, branches, only few hundred are present, needed urgent protection। इनको ये सेंग जो है ना, सेंग होते हैं ना, इनके वो एंटलर्स जो इनके ब्रांचेस है, सेंग के इनके ब्रांचेस होते हैं। आपने देखा होगा इनके क्या दरख्त की तरह उनके अंदर सेंगों को ब्रांच बनाए हुए हैं। तो ये बहुत खूबसूरत है, उनके ब्रांचेस। only few hundred are present, कुछ 100 में ये मौजूद है इस वक्त।
कुछ 100 में ये मौजूद गिनने के काबिल है ये, यानी हम इनको दाची गांव अगर जाएंगे हम इनको गिन भी सकते, इतनी है ये कम। few hundred are present need urgent protection। अब उनकी हिफाजत बहुत जरूरी है, इनकी हिफाजत बहुत, अगर इनकी हिफाजत नहीं की गई तो उनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएंगे। फिर हम इनको फिजिकली नहीं देखेंगे, तस्वीर पर ही हम देख सकते हैं अगर वो इनकी तस्वीर कहीं मौजूद होगी। तो फिर है सुनो लीपर्ड, दूसरा है सुनो lives in the high mountains of लद्दाख एंड हिम्स। ये लद्दाख के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर होते हैं। नेशनल पार्क इन्हें लद्दाख की हिम्स नेशनल पार्क में ये होते हैं। फेमस फॉर इट्स थिक फर एंड पावरफुल बॉडी। ये मशहूर है, कौन? सुनो लीपर्ड, ये बहुत मशहूर है। थिक फर, इनकी जो चमड़ी है ये बहुत मोटी होती एंड पावरफुल बॉडी, और ये क्या बड़े ताकतवर होते हैं। फिर है बेटा मारखोर, क्या है? ए टाइप ऑफ वाइल्ड गोट, ये एक जंगली बकरी है। विद लॉन्ग हॉर्न, इसके बहुत बड़े सींग होते। फाउंड इन किश्तवाड़ एंड हायर माउंटेन एरिया, ये किश्तवाड़ के जंगलों में है, जम्मू के जंगलों में होते हैं, और हाई माउंटेन बड़े बड़े जंगलों में होती है। फिर है देयर पॉपुलेशन आर इन डेंजर, उनकी जो आबादी है वो खतरे में है। वो किसमें है? खतरे में है। ड्यू टू हंटिंग फॉर मीट एंड हॉर्न, क्योंकि उसका शिकार किया जाता है मांस के लिए एंड उसके सींगों को बहुत कीमत आती है। हिमालयन ब्राउन बियर, इसके बाद है दूसरा हिमालयन ब्राउन बियर, फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज ऑफ J&K लद्दाख। ये जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर होते हैं। एंडेंजर्ड ड्यू टू हंटिंग एंड पाउचिंग, ये खतरे में है, उनका भी शिकार किया जाता है, और पाउचिंग होगी, उनको चोरी चोरी से भी मारा जाता है। ये भी खतरे में, ये भी खतरे में। कौन? हिमालयन ब्राउन बियर। फिर है टिबेटियन एंटीलोप, लिव्स कूल्ड डेजर्ट इन लद्दाख, ये सर्द इलाकों में रहती है। ये भी एक बकरी समझो। हंटेड फॉर इट्स वूल कॉल्ड शातूत यूज्ड इन एक्सपेंसिव शॉल, ये बहुत मशहूर है, उसका वूल बहुत कीमती है जिसको हम पश्मीन बोलते हैं, उसके लिए बहुत मशहूर है, और इसका ये वूल बहुत बड़े कीमती शालों में इस्तेमाल किया जाता है। नाउ प्रोटेक्टेड बाय लॉ, और आज ये कानून के जरिए उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, बचाया जाता है। Why we protect endangered animals? अब हम क्यों बचाने की कोशिश करेंगे उन जानवरों को जिनकी जिंदगी किसमें है? खतरे में है। नंबर 1, दे आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर एंड फूड चेन, वो अहम है कुदरत के लिए, कुदरत के माहौल के लिए भी और हमारी गुज़ा के लिए भी। देयर लॉस इफेक्ट्स द बैलेंस ऑफ एनवायरनमेंट, उनका खत्म होना हमारे माहौल पर असर डालेगा। दे आर आल्सो ए पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज एंड कल्चर, वो हमारी वरासत और हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। कंजर्वेशन एफर्ट्स इन J&K, अब इनकी हिफाजत हम कैसे करते हैं जम्मू कश्मीर में? वाइल्ड सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, अब वाइल्ड सेंचुरीज बनाए गए हैं, नेशनल पार्क बनाए गए हैं, लाइक दाशी गांव एंड हेम्स। इसी तरह बैन ऑन हंटिंग, उनके शिकार पर क्या है? बैन है। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन लॉ, अब गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या बनाया? कानून भी बनाए। अवेयरनेस प्रोग्राम इन स्कूल्स एंड विलेजेस, और इनके बारे में अवेयरनेस देनी है स्कूलों में भी और गाँवों में भी। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर, कुछ
ऐसे पॉइंट्स भी है जो हमें याद रखना चाहिए। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा बेटा, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करना। इंडेंजर्ड एनिमल्स आर क्लोज टू एक्सटिंक्शन। ये जो इंडेंजर्ड एनिमल्स है ये खत्म होने के दार पर है। J&K has many rare and endangered species। इसमें बहुत कम है ऐसी कुछ जातें हैं एनिमल्स की जो endangered है, जो खत्म होने के नजदीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन। और इनकी हिफाजत करना, जिस तरह हम अपने गाय बकरी की हिफाजत करते हैं, अपने डोमेस्टिक एनिमल्स की हिफाजत करते हैं, ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, जिम्मेदारी हमारी ये भी है कि हम वाइल्ड एनिमल्स का भी तहफ़्फ़ुज़ करें, उनकी भी हिफाजत करें, क्योंकि वो भी हमारे माहौल और हमारी गुज़ा और हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। इस तरह मैंने आज आपको पढ़ाया इंडेंजर्ड एनिमल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लूँगा। खुदा हाफ़िज़।